Dear student, today our topic is difference between contract and agreement. But starting the difference between contract and agreement, here is the meaning of contract and definition of a contract and the same meaning and definition of agreement. लेकिन स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ द पार्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरीके से मैं अपनी स्टूडेंट से निवेदन करूँगा कि वो प्रत्येक पेपर की तैयारी घर बैठकर ही करें, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पेपर में, चाहे वो आपका स्टैटिक्स हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट स्टडी हो या बिजनेस इन्वायरमेंट हो, कोई सा भी पेपर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल जो भी है, जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दें तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा और उसकी वीडियो बनाकर भेज दूँगा। और इसके साथ साथ उम्मीद आपसे यही करूँगा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के जितने भी नियम हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर ने बताए हैं, आप उन सभी का पालन कर रहे होंगे। और इन बीमारी से बचने के लिए जो नियम बनाए हैं उनका प्रचार प्रसार अपने आसपास में भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। Firstly, what is the meaning of contract? In general language, the meaning of contract is promise made by two or more person. Every person enters into different contract in day-to-day life. Not even realizing that he is doing so. स्टूडेंट, हम अपनी प्रतिदिन की लाइफ में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, परंतु हम उनको महसूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, when a person sells his car, he is entering into contract of sale of goods. Therefore, through seeing a small word, contracts has every wide meaning and scope. अगर हम किसी उदाहरण की बात करें तो स्पेशली एक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को अपना एक स्कूटर बेचने का अनुबंध करता है और एक निश्चित अमाउंट पे वह अपना स्कूटर दूसरे को बेच देता है, तो ये सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कहलाता है। परंतु हम सामान्य जीवन में इनका अनुमान नहीं लगाते। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, an agreement enforceable by law is a contract. And definition of contract, यहाँ कुछ डेफिनेशन आपके सामने है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें हम चर्चा करते हैं। फर्स्टली, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट creating and defining obligation between the party. It's called the contract according to Salman. And the same any other definition is an agreement
as a source of a legal contract imparts that one party shall be bound to some performance which the other shall have a legal right to the enforce. It's called be a contract. And in other language, we can say that every agreement and promise enforceable by law is a contract. वो सभी ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। अर्थात सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कोई भी ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे हम अनुबंध कहते हैं। What is the meaning of enforceable by law? Enforceable law का क्या मतलब है? अर्थात जब किसी एग्रीमेंट में पीड़ित पक्षकार न्यायालय द्वारा उस अनुबंध को परिवर्तन करा ले, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित पक्षकार कानून की मदद ले सकता हो, यानी कि पीड़ित पक्षकार के लिए कानून द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता हो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एंड इन अदर, लेट्स इवन सी हाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स में every agreement and promise enforceable at a court of law is a contract। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक ठहराव जिसमें कानून द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता, हस्तक्षेप से तात्पर्य ये है कि पीड़ित पक्षकार कानून के द्वारा उसमें हस्तक्षेप करा दे या वो कानून की मदद ले सके, तो उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। एंड नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर द अबव discussion, we can conclude that there are two essentials of a promise. Number first is a agreement and number second enforceable by law। मुख्य रूप से ये दो बातें कॉन्ट्रैक्ट की है, पहली एग्रीमेंट, दूसरी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। So we can also explain in a mathematical equation contract equal to agreement plus enforceability। Let us study the two essentials of a contract individually। First, what is the meaning of agreement? Here is the meaning, यानी कि ठहराव क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ठहराव क्या है। Especially every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। यदि हम कहें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2C के अनुसार प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है ठहराव कहलाता है। इस प्रकार ठहराव का प्रमुख आधार वचन है। जहाँ तक वचन का प्रश्न है तो हम वचन को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? While understanding what is an agreement, we can across another important word in its definition, and that is promise। Until we know what is the promise, it is difficult to conclude what is the meaning of an agreement। So what is the meaning of an agreement? So here is the meaning of promise, a proposal when accepted become a promise
बहुत ही सामान्य सा अर्थ है। जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह ठहराव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिस्टर एक्स अपनी साइकिल किसी दूसरे व्यक्ति को 2000 रुपये में बेचने के लिए कहते हैं, तो इसे कहा जाएगा कि ए के द्वारा प्रस्ताव रखा और बी उसे उस मूल्य पे खरीदने को तैयार होता है। तो यहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो यह ठहराव बन जाता है। और जब यह ठहराव न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता हो तो इसे हम अनुबंध कह देते हैं। From the above two definition by Indian Contract Act 1872, it is the clear that an agreement consists the following of two parties. Number first, who make the offer and who accept the offer. For example, A offer the sale of bike for B 70,000, B accept the offer. The offer after accept become a promise and it's treated as an agreement between the two parties. But the above discussion can also be explained through the mathematical equation. For example, agreement equal to offer plus acceptance of an offer, and contract is agreement plus enforceable by law. Now let's study the second essential of contract, enforceability by law. What is the meaning? If an agreement creates any legal obligation, that the agreement is said to be enforceable by law. In simple word, we can say that parties making an agreement should be bound to perform their promise, and in case of difficulty by the either of them and by either of them the defaulter must be sued. For example, X offered to sell his bike Mr. Y for rupees 70,000 and Y accept the offer. After taking the bike, Y refused to pay 70,000 to X. X can sue Y in the court of law. It's mean enforceability by law. Now we can say in conclusion, conclusion is, from the above discussion we can conclude any offer made and accepted becomes an agreement, and an agreement which is enforceable by law is a contract. हम सामान्य रूप से कह सकते हैं जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह ठहराव बन जाता है, और जब एक ठहराव न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो तो उसे अनुबंध कहते हैं। यानी कि निश्चित रूप से एक ठहराव में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीयता का गुण होना चाहिए। इट्स ए मैथमेटिकल इक्वेशन वी कैन से by combining the earlier equation, first and second we get contract equal to offer plus acceptance plus enforceability। यानी कि सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, वो स्वीकृत होगा और उसमें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता हो तो उसे हम कहेंगे कि वह अनुबंध है।
Again, we can say what is the meaning of agreement. Any proposal, when accepted, become an agreement between the parties, whether it is enforceable in court of law or not. Agreement means continuous two parties agreeing on the same thing in the same sense at the same time. We can say again, proposal plus acceptance equal to agreement. And now we start the difference between the agreement and contract. Here is the 3 column: first basis, second agreement, and third is contract. So first difference is section. An agreement is defined under the section 2E and contract is defined under the section 2H. ये एक सामान्य सा अंतर है इसमें, इसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में. And now is the difference of meaning. Every promise of set of promise forming consideration for each other is an agreement. And it is an agreement enforceable by law, enforceable by court of law is contract. And third difference is formation. Offer and acceptance constitute an agreement. Agreement and its enforceability at law constitution a contract. And fourth difference is scope. Its scope is very wide. इसका स्कोप जो है बहुत बड़ा है. And its scope is limited. And now is the effects. All agreement do not create legal obligation. सभी प्रकार के ठहराव लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाते. सोशल एंड मॉरल एग्रीमेंट जैसे. बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. परंतु सभी अनुबंध लीगल ऑब्लिगेशन बनाते हैं. नाउ difference according to nature. An agreement can be both legal or illegal. ठहराव दोनों प्रकार के हो सकते हैं. वो लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं. Only valid agreements are called contract. लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए ये कहना सही होगा कि केवल वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. अगर एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब एग्रीमेंट लीगल और इलीगल हो सकते हैं, लेकिन वैलिड एग्रीमेंट, जो वैलिड होगा एग्रीमेंट, वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस. एन एग्रीमेंट इज फर्स्ट और प्राइमरी स्टेज ऑफ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट a contract cannot be formed without the formation of an agreement. Therefore, a contract includes an agreement. It's a very important. हम कह सकते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट, all contracts are agreement, but all agreement are not contract. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट
के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, पर एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, देखा आपके सामने आज हमने ये डिस्कस किया है कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशली डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट, आप इन अंतर को याद कीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर लॉन्ग में आया तो मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के दोनों के मीनिंग साथ में पूछे जाएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। और यदि केवल डिफरेंस पूछा गया तो शॉर्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए और इस क्वेश्चन में यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।